जीपीएस मंडल में करीब 30 उपग्रह हैं जो 6 अलग कक्षाओं में वितरित हैं। इन सारे उपग्रहों के हर एक वक्त का सही से स्थान निर्धारण होता है दुनिया भर में फैले जीपीएस के ग्राउंड ट्रैकिंग स्टेशन द्वारा। इससे हर एक जीपीएस सैटेलाइट को अपने निर्देशांक मालूम रहते हैं। आपका जीपीएस रिसीवर को ऐसे 4 सैटेलाइट से उनके स्थान निर्देशांकों और समय की सूचना चाहिए। सूचना पहुंचने के समय अंतराल और उपग्रह के निर्देशांकों से जीपीएस रिसीवर अपने स्थान का निर्धारण करता है। पर इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि जब आपके जीपीएस रिसीवर को उपग्रह से उसके निर्देशांकों की सूचना मिलती है, वो सूचना कितनी पुरानी है। मतलब ये है कि भू अनुपथन स्टेशन से उपग्रह को अपनी स्थान की सूचना लेटेस्ट कब आई थी। अगर 1 सेकंड भी पुरानी हो तो उपग्रह के स्थान में 4 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। ऐसे जीपीएस नहीं चलेगा। और ऐसे भी नहीं हो सकता कि ग्राउंड ट्रैकिंग स्टेशंस हर एक जीपीएस सैटेलाइट को निरंतर हर एक क्षण उनका स्थान अपडेट करें। उनको भी तो पहले संचार करना है, सूचना पानी है, गणन करना है, और वो भी 30 सैटेलाइट्स के लिए। और फिर जीपीएस रिसीवर एक नहीं बल्कि प्रत्येक सेकंड हजारों जीपीएस रिसीवर एक उपग्रह से संपर्क करना चाहते हैं। तो ये जीपीएस का संचार प्रणाली चलता कैसे है, क्योंकि हर एक क्षण सारे सैटेलाइट्स का लोकेशन अपडेट होना असंभव है और फिर जीपीएस रिसीवर को सही आंकड़े पहुंचाना भी असंभव है। तो यहाँ उपयोग होता है भारतीय खगोल विज्ञान से जन्मा तकनीक का, जिसे कहते हैं पंचांग और इंग्लिश में एफेमेरिस। ज्योतिष वगैरह के संदर्भ में आपने पंचांग सुना होगा। पंचांग बेसिकली आंकड़ों का टेबल है जिससे समय अनुसार भविष्य में आप किसी ग्रह का दिशा और स्थान का पता लगा सकते हो। इनको बनाने की विधि के लिए खगोलिक शास्त्र जैसे आर्यभट्टिया पढ़ना पड़ेगा। तो यही पंचांग विधि उपग्रहों के स्थानीयकरण में काम आते हैं, जिससे जीपीएस टेक्नोलॉजी संभव है। तो होता यह है कि सारे ग्राउंड ट्रैकिंग स्टेशन अपनी सूचनाएं भेजते हैं जीपीएस केंद्र स्टेशन को, जो है यूएसए के कोलोराडो स्प्रिंग्स में। यहाँ हर एक उपग्रह के पंचांग बनते हैं जो समय अनुसार उनके स्थान बताते हैं। यह पंचांग बनते हैं आधे घंटे के लिए। ग्रहों के पंचांग जो हैं वो बनते हैं ज़्यादातर 100 साल के लिए, पर क्योंकि जीपीएस को एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, इनके पंचांग सिर्फ आधे घंटे की गारंटी देते हैं। तो फिर पंचांग जीपीएस उपग्रहों में अपलोड होता है और आपके जीपीएस रिसीवर फिर उपग्रह से अपने पास उपग्रहों के पंचांग डाउनलोड करते हैं। इस तरह से जीपीएस उपग्रह को हर एक क्षण अपना स्थान निर्देशांक बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जीपीएस रिसीवर को समय अनुसार जीपीएस उपग्रह का स्थान का पता रहता है पंचांग द्वारा। तो अब जीपीएस सैटेलाइट को सिर्फ अपने समय का प्रचार करते रहना पड़ता है। जीपीएस रिसीवर उस समय से और पंचांग के माध्यम उपग्रह के स्थान निर्देशांक पता कर लेता है और फिर समय अंतर और प्रकाश गति से उन निर्देशांकों से दूरी कैलकुलेट कर लेता है। जीपीएस रिसीवर अपने में कई सैटेलाइट्स के पंचांग डाउनलोड रखता है और समय समय पर ये अपडेट होते रहते हैं। तो इस तरह अनेक सैटेलाइट्स की सूचना से जीपीएस रिसीवर अपना स्थान निर्धारित रखता है। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए यूट्यूब चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरू कलेश विकार। जय बजरंग बली।